सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं और स्वीकार कीजिए मेरा यानी मनीषा और मेरा यानी कि रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, वैसे तो मौसम बहुत ही शानदार हो रखा है और ठंडक हो चुकी है थोड़ी सी, क्योंकि हम गर्मी में जो बेहाल हो रहे थे तो थोड़े बारिश आने की वजह से राहत मिली है। बिल्कुल जी, लेकिन ये पूरे देश की स्थिति तो है नहीं जी। कल तो बहुत सारी जगहों पर कहर हुआ और निसर्ग ने जो अपना दिखाया रूप जी, उससे बहुत सारे लोग परेशान हुए, क्षति भी हुई, परेशानी तो हो ही जाती है। और एक दहशत यहाँ पर भी थी, बहुत सारी जगहों पे थी जहाँ से उसने दिशा अपनी बदल ली। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसा ही चलता रहता है कि जब हम सोचते हैं कि मतलब पूरा देश में सभी तरीके के मौसम मिल जाते हैं, कहीं कुछ चल रहा है तो कहीं बाढ़ होती है, वहीं कहीं दूसरी तरफ बेहद गर्मी रहती है। अभी भी बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ गर्मी है, तो लेकिन जहाँ गर्मी है वहाँ तो हमें लगता है फिर भी ठीक है मनीषा, लेकिन जहाँ बारिश हो गई है वहाँ थोड़ा ज्यादा एहतियात की जरूरत है जी बिल्कुल इस समय। हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो हमें पहले ही अंदेशा दे देता है कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कोई साइक्लोन आने वाला है, तो जो लोग हैं वो हम सतर्क हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं और उस हिसाब से हम अपनी अपनी सावधानी बरत लेते हैं। तो और सावधानी की जहाँ तक बात है, खास तौर से जो मछुआरे हैं या बहुत जिनकी रोजी रोटी बिल्कुल पानी के नजदीक है, उनके लिए बहुत राहत हो जाती है, उन्हें ये जानकारी बहुत आसान हो जाती है, उनकी जिंदगी के लिए बहुत आसान हो जाती है। वो थोड़ा दूर चले जाते हैं और प्रशासन भी इस दिशा में मदद करती है उनकी, क्योंकि वाकई उनका जो घर वगैरह भी होता है वो बहुत ही जर्जर जैसा ही होता है, इतना मजबूत नहीं होता है कि छोटी मोटी भी जो है ना तेज हवाओं का जो झोंका है वो सहन कर सके जी। और वो नदी और समुद्र के पास में भी रहते हैं, तो क्योंकि उनकी रोजी रोटी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, दैवीय आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन हम सब फिर उसका सामना करते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो बारिश के समय में खास तौर से हम खुश तो होते हैं, लेकिन वही कहते हैं कि बीमारियों का मौसम आ गया जी बिल्कुल, क्योंकि अगर जिस तरह हम कोरोना के लिए हम साफ सफाई रखते हैं, उसी तरह बारिश के मौसम में भी हमें साफ सफाई रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाहर से आए तो अगर आपकी चप्पल अगर गीली है तो आप उसके घर के बाहर रखें, अंदर ना लेकर आए, क्योंकि हमें नहीं पता कि जिस सड़क पर हम चल रहे हैं पता नहीं किस तरह के कीटाणु हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोरोना ही एक बीमारी है, और भी बीमारियां आज भी है, तो हमें हर बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रखें। और खासतौर से इस मौसम में जब बात आती है तो प्रदूषित पानी से, जल से ज्यादा बीमारियां होती हैं, डायरिया है, डिसेंट्री है, तो दस्त वगैरह जो लगते हैं वो थोड़ा सा भी प्रदूषित अगर पानी है तो उससे हम बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और वहीं जो त्वचा संबंधी समस्याएं भी हैं वो इस मौसम में बहुत जल्दी होती हैं, तो हम जब भी कहीं बाहर से आएगा थोड़ा बहुत पानी लग गया है या क्या होता है कपड़े नहीं सूखते, थोड़े थोड़े नम रहते हैं, लेकिन हमें लगता है सूख गए, है ना, पर उन्हें मुझे नहीं लगता, उन्हें समेट कर अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक तरह की गंध उनमें आ जाती है और कभी कभी फंगस भी आ जाते हैं जो दिखाई नहीं देते। जी बिल्कुल। तो वो जब वो ऐसे कपड़े अगर आप पहने तो आपकी त्वचा को जरूर वो बिल्कुल नुकसान ही पहुंचाएगा। तो इसके लिए बेहतर है कि जैसे अगर आपको थोड़ा नम लग रहा है, बहुत ध्यान से देख लें कि कपड़ा सूख गया है कि नहीं सूखा है तो थोड़ी देर जहां आप बैठते हैं पंखा चल रहा है वहां फैला दें तो सूख जाएगा पूरी तरह से। या पहनते वक्त भी जरूर ख्याल रखें और खुद अपने बदन को भी बहुत अच्छी तरह पोछें। वो अपने शरीर का हिस्सा जो आपका ढका रहता है या जो दो अंगों से, जैसे कि आपके कंधे के नीचे आर्म पिट है जैसे, तो उन सब जगहों पे ज़रूर ख्याल रखें कि वो बिल्कुल सूखा हो, अच्छी तरह से सूखा हो, और ज़रूरत पड़े तो कहीं पाउडर वगैरह भी लगा लें। और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ध्यान रखें, है ना। बिल्कुल। और छोटे बच्चों की जब बात आई है रेणु जी, तो उनके खाने पीने का जो है बहुत ध्यान रखना होगा हमें। और पानी, ये हम ज़रूर कहेंगे कि आप उबला हुआ पानी ही बारिश के दिनों में पिए, क्योंकि जो बीमारी होती है वो पानी से ही आती है, और एक बार वो पेट में जाता है पानी तो वो सारे सिस्टम
को बिगाड़ के रख देता है और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत नाजुक होता है उनका पेट। तो बच्चों के लिए खास तौर से ख्याल रखें क्योंकि वो इधर उधर की चीजें छू लेते हैं, कब मुंह में हाथ डाल लेते हैं हमें पता नहीं चलता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत विशेष ध्यान रखें, और चाहे उनके त्वचा की बात हो या उनके पेट की बात हो। और कुछ बच्चों के जैसे दांत निकल रहे होते हैं तब बहुत सारी समस्याएं उठती हैं, बिल्कुल। तो उस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जब बारिश हो गई है यहाँ पर तो कैसे क्या होता है ना कि जब बारिश होती है तो 1-2 महीने से जब बारिश नहीं होती है तो सारे पत्तों पर धूल आदि एकदम से जम जाती है। अब ऐसा लग रहा है कि सारे पत्तों ने धुल गई है, सारे पत्ते धुल गए हैं, सब फूल मुस्कुरा रहे हैं और सब इतने खुश हैं कि जैसे नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही गीत हम सुन लेते हैं जी। छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए। हमको डर है कि ये तौहीन मुहब्बत होगी, मुहब्बत होगी। दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ, दिल की बेचैन उमंगों पे करम फरमाओ। इतना रुक रुक, इतना रुक रुक के चलोगी तो कयामत होगी, कयामत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी। शर्म रोके है इधर शौक उधर देते हैं, शर्म रोके है इधर शौक उधर देते हैं। क्या खबर थी, क्या खबर थी कभी इस दिल की ये हालत होगी, ये हालत होगी। शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म हमसे, शर्म हमसे भी करोगे तो मुसीबत होगी, मुसीबत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी। हमको डर है कि ये तौहीन मुहब्बत होगी, मुहब्बत होगी। बहुत खूबसूरत ये गीत जी, ताजमहल से। बिल्कुल, बहुत ही रोमांचक गीत था। और हम मानसून की, हम बारिश की बातें कर रहे थे रेणु जी की, किस किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और जहाँ तक बच्चों की बात आई, हमने कहा कि उनके त्वचा का आप ध्यान रखें, जो गर्म पानी पिलाएं। और एक और बात जो मेरे जहन में आई कि जब आप उन्हें मोजे पहनाएं तो वो गीले ना हो, पाँव के बीच में जो उंगलियां हैं वो गीली ना हो, नम ना हो। हाँ बिल्कुल, जैसे कि
उंगलियां क्या होती हैं, छोटे छोटे बच्चों के हैं, अब जी। उनको हम अलग अलग करके साफ करें जी। तो थोड़ा सा उसको अच्छे से सुखा लें। और वही मोजे की जो बात है ना मनीषा की, क्या होता है कि ऊपर से हम देखते हैं तो मोजा तो जी। बिल्कुल सूख गया है, लेकिन अंदर से कभी कभी गीला रह जाता है। जी। तो बेहतर है कि आप पूरा अंदर से आश्वस्त हो जाए, जबकि बिल्कुल सूखा हुआ है अच्छी तरह से उसे ही पहनाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दो ही है आपके पास है कपड़े, जी। तो थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वही बच्चों को जैसे कि अगर पैंटी पहना रहे हैं तो उनके जांघों के साइड में और वो सब जगहों पर अच्छी तरह से साफ कर लें, सुखा लें उसको, जी। जरूरत पड़े तो पाउडर लगा लें। जी, और बिल्कुल। इन सब अंगों को बार बार आप देखते भी रहें कि ऐसा तो नहीं कि कहीं वहां पर कुछ खुजली जैसा है या कुछ सूखापन है या कुछ जैसे खारिश सी हो जाती है खराश, ना। जी बिल्कुल। हाँ। और जो जो आजकल हम जो छोटे बच्चों को जो डायपर पहनाते हैं जी। जैसे, तो वो डायपर जिस धातु का जो बना रहता है, जी, जी। तो उससे भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आप डायपर इस सीजन में आप ना इन्हें ना पहनाएं, पहनाएं, बिल्कुल। क्योंकि उससे भी क्या होता है कि जांघों में फुंसियां हो जाती रैशेस हैं, हो जाते रैशेस हैं। हो जाते हैं, तो वो भी ज़रा आप ध्यान रखें। बिल्कुल, और कोशिश करें, अगर आजकल तो बच्चे घर में हैं और आप भी घर में हैं, जी। तो उन्हें वैसे ही कोई सूती सा कपड़ा पहना कर रखें, खुला रखें थोड़ी देर, और कोई ऐसे ढीले ढीले कपड़े पहनाएं ताकि बच्चे भी थोड़ा सा खुश में रहें और आज़ादी महसूस करें। जी क्योंकि बिल्कुल। हम चाह रहे हैं आज़ादी, तो वो भी आज़ाद रहें। तो जब ज़रूरत ना हो तो उन्हें डायपर न पहनाएं तो बेहतर है, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे, है ना। जी बिल्कुल। और अभी तो मौका है, आप सब घर पर है, और अगर डायपर पहनाने की इसलिए भी जरूरत नहीं होती कि हम बच्चे को, यही मौका है कि उसे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसे हाँ, सिखा सकते हैं बिल्कुल। कि जब भी तुम्हें जाना है, बाथरूम जाना है, तो तुम आकर हमसे कहो। जी। ये नहीं कि जहां जी चाहे तुम कर लो। तो यही एक वक्त है कि आप अपना पूरा समय हाँ। उसे आप बता सकती हैं, सिखा सकती हैं कि जब भी उसे जाना हो, वॉशरूम या बाथरूम जाना हो, तो वहां वो ही वहीं जा करके जो करना है करे। बिल्कुल। और धीरे धीरे ये बात बहुत अच्छी बताई और याद आ गई कि इस समय ट्रेनिंग दी जा सकती है। आप जी। भी थोड़ा सा मतलब आजाद हैं इस वक्त, बिल्कुल। खाली हैं, जी। समय है आपके पास। बहुत ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि घर का काम तो पूरा हम कर ही रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन साथ में बच्चों को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। इस वक्त आप घर पर हैं, क्योंकि बहुत सारे जो माताएं हैं जो अगर नौकरी पे जा रही हैं, किसी व्यवसाय से जुड़ी हैं, तो जाहिर है अपने बच्चों को कहीं और रखती होंगी, जी। किसी क्रश में या कहीं और किसी के पास भी जी। तो आपके साथ इस समय बच्चा है, तो कुछ चीजें जो आप सिखाना चाहती थी, बड़ी आपकी तमन्ना थी, वो इस वक्त पूरा कर लें। बिल्कुल। है और ना? एक माँ जो सिखा सकती है, मुझे नहीं लगता कोई और सिखा सकता हाँ, है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि माँ तो शिक्षिका कही गई है, लेकिन जी। जो दिल से करती हैं, और बच्चे भी जिस तरह से कितना भी अपने जिसके साथ वो पलते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन जो भी हो, माँ माँ होती है, और जी। जो बात उनके लिए माँ कह देती है वो बिल्कुल ब्रह्म वाक्य हो जाता है। बिल्कुल। आप इस बात का जो है ना, बच्चों के लिए जो ये महत्व है माँ का, जी। उसका भी आप फायदा उठा लीजिए थोड़ा सा। जी, और बिल्कुल। उसको और सही दिशा में उसका प्रयोग कर लें, उसका इस्तेमाल कर लें। जी। और कुछ बच्चों को इस तरह से सिखाएं कि उनके लिए सच में ये जो समय है वो बिल्कुल। लगे कि हाँ, वाकई हमने कुछ इसमें पाया है, बहुत जी। कुछ। और ऐसा कहते हैं कि 8 साल की उम्र तक तो आप बच्चे को जो सिखाएं, जैसा भी सिखाएं, बच्चे सब सीख जाते हैं। वो एक स्पंज की तरह होते हैं जो सब कुछ अपने अंदर बस समेट लेते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा मौका आप कह सकते हैं कोविड ने हमें दिया है कि हाँ। आप अपने नवजात शिशु के साथ बिताएं और सिखाएं। और जो भी, चाहे वो भाषा हो या कोई किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो, कुछ भी आप उसे कहें, बताएं, सिखाएं, वो सब कुछ वो बच्चा सीख जाता जाएगा। है। बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि वो भूलता भी नहीं है। हाँ, ये बात है। जी, क्योंकि जो हमने बचपन में जो सीखा है रेणु जी, वो हम आज तक नहीं भूल नहीं पाए भूले, हैं। और अब होता जो है पढ़ते हैं कि वो शायद हमें नहीं बिल्कुल याद रहता याद है। नहीं रहता है। और जी। ये बहुत अच्छी बात कही, जैसे कि स्पंज होता है, वो अपनी चीजें रख लेता है। जी। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे इस वक्त, जैसे कभी कभी लगता है कि बच्चे नहीं सीख रहे हैं, जी। नहीं सुन रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल आप रखिए कि निश्चित जब उनकी अपनी उम्र आएगी तो वो अपने आप वो बाहर आएगा। जी। तो इस वक्त वो सब चीजें एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने साथ जी, से अंदर बिल्कुल। समेट रहे हैं। और मुझे लगता है रेणु जी, ऐसे बहुत से माँ बाप होंगे जो कहते होंगे कि हमारा बच्चा वहां बैठा था, शायद सुन भी रहा होगा, तो उस वक्त वो कोई रिएक्शन तो देता नहीं है, पर जहां मौका पड़ता है वो तुरंत बोल पड़ता है बिल्कुल। बच्चा। और क्यों नहीं, हम लोग खुद अपना अगर याद करें तो जी। हमने भी बचपन में मतलब जो जो चीजें सिखाई जाती थी बिल्कुल नकार देते थे अक्सर बहुत जी। सारी चीजों को। नहीं 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 नहीं, ये हमें हाँ। नहीं सीखना है। जी। लेकिन अब हमें जरूरत पड़ रही है और वो चीजें हम याद करके उसको कर रहे हैं, और जी, अब वो बिल्कुल। काम आ रही हैं हमारे। जी। तो आप बस करते रहिए और डालते रहिए बच्चों में संस्कार अच्छे, और अच्छी बातें बताते रहिए। जी। और उससे बेहतर है कि आप स्वयं वो काम करेंगे तो बच्चे अपने आप देखेंगे, सीखेंगे। बिल्कुल। तो ये मौका है, इस मौके को बिल्कुल अवसर में रखें और जी। पूरे इस अवसर का लाभ उठाएं, है ना। जी। और ये तो आज की नई पीढ़ी है जो बहुत ही होशियार है, अक्लमंद है, तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेती है। तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा मौका मिला है, और इसी बात पर ये गीत हो जाए। आशा
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। हम सब की जो आशाएं होती हैं, अगर सच में देखा जाए तो बच्चों से ही होती हैं हर चीज की, और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो जो मतलब सिखाना चाहते हैं सब बच्चे सीख जाएं। जी बिल्कुल, बस इतनी ही आशा रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम जो सिखाएं वो सीख जाएं, ना कि ये तय करके दे दे कि तुम ये करोगे तो ऐसा होगा। तो ये ना करें, बस अभी सीखने की उम्र है तो बस सीखते जाएं। और उससे ज्यादा हमें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि बच्चों में वो बातें बताएं कि ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और कहीं कहीं उनके में खुद भी ऐसा विकास करें, उनका व्यक्तित्व का कुछ इस तरह से करें कि
उनमें खुद निर्णय लेने की भी क्षमता हो। ऐसा नहीं कि हर वक्त फिर वो हमारा मुंह देखें कि अब क्या करना है, नहीं, आप देखिए कि ये गर्म है और ये ठंडा है, आपको गर्म छूना है जी, तो आप देख लो खुद जी, आप निर्णय लो कि आपको जलना है या नहीं जलना है जी। बिल्कुल। तो वो बच्चे जो होते हैं वो काफी आत्मविश्वासी भी हो जाते हैं, बहुत आत्मनिर्भर होते हैं, और जरूरी नहीं कि इस वक्त बहुत अच्छे नंबर आए उनके, लेकिन जो विश्व की जब बाद में जब कहीं उन्हें मतलब कहना चाहिए दुनिया में जब वो कदम रखते हैं आत्मनिर्भर होकर स्वयं बाहर निकलते हैं, तो एक मतलब एक उनके में जो होता है ना कि बिल्कुल अलग ही व्यक्तित्व उनका होता है। तो आराम से उन्हें कोई डर नहीं होता है कि हमारी किसी ने उंगली पकड़ी कि नहीं पकड़ी, हमारे संग साथ में कौन चल रहा है। तो कुछ ऐसा बच्चों को बनाने की कोशिश करें आप कि बच्चों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की ज्यादा ललक हो। जी रेणु जी, जैसे आपने कहा कि आप उन्हें तय करने दें कि उन्हें क्या चाहिए, तो अगर आप ये शुरू से करते हैं तो बच्चों को एक जिम्मेदारी समझने का भी उन्हें एहसास होता है। वो ये आप पर या किसी पर भी उंगली नहीं उठा सकते कि आपने कहा इसलिए ऐसा हुआ। तो ये जिम्मेदारी उठाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों के ऊपर बहुत आसान है, बहुत आसान है बोलना कि उसने हमारे लिए ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। बिल्कुल। तो बच्चे चाहे गलत चुने या सही चुने, कम से कम वो अपने आप को ये कह पाएंगे कि नहीं ये हमने चुना, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, तो ये हमारा निर्णय है और इसका जो भी होता है इसका जो फल अच्छा हो या बुरा हो ये हमें तय करना है। हाँ बिल्कुल, और कोशिश ऐसी करें कि इस तरीके से हम उन्हें पाले पोसे कि वो ये क्षमता में उनके में स्वयं हो जाए कि वो सही निर्णय ही लें। और इस तरह से करते करते बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं कि बस पूछो मत, अच्छा लगता है देखकर। और कुछ बच्चे खास तौर से जब विश्व स्तर पर नाम करते हैं अपने देश के, तो वाकई बच्चों से ज्यादा हमें लगता है कि उनके माता पिता की याद आती है कि उनके माता पिता को कितना गर्व हो रहा होगा इस वक्त की, वाह क्या बात है। नहीं, और जब हम भी जैसा सुनते हैं कि हाँ एक भारतीय ने ऐसा किया, या चाहे वो विज्ञान हो या स्पोर्ट्स हो, तो हम खुद भी इतने गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो माँ बाप की तो आप क्या हमें वर्णन करूँ उनकी उनकी हालत। बिल्कुल। तो इसी संदर्भ में एक नाम याद आ रहा है हिना सिद्धू का, और जो 1979 जी, गलत बोल रही हूँ मैं 29 अगस्त 1989 जी, 29 अगस्त 1989 में वो ये एक भारतीय खेल शूटर है, आपने जो नाम दिया है रेणु जी। और वो मैं तो बहुत इनसे प्रभावित हो गई, और उनका मतलब जिस तरीके से जो बाकी बातें हैं, शूटर तो है ही, उसके साथ वो इतनी अच्छी दंत विशेषज्ञ है, बिल्कुल उसमें भी उन्होंने मतलब स्वर्ण पदक लेकर पढ़ाई की, और पढ़ाई के साथ साथ इतनी उस मकाम पर पहुंची, यानी कि वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 में जब वो 2014 में थी, पहले नंबर पर थी ISSF से। तो वाकई मतलब अच्छा लगता है कि ये पहली है भारतीय जिन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो इस तरह से इतनी सी उम्र में एक जज्बा और एक बिल्कुल अपने लक्ष्य को एक निर्धारित कर लेना और उस पर लगे रहना, बिना वो तपस्या ही है एक तरह से जो इस मकाम तक लेके जाती है ना? जी बिल्कुल। तो मैंने ही ऐसे ही उन्हें कहीं सुना था रेणु जी कहते हुए कि वो जब उन्होंने शुरुआत की वो 17 साल की थी और वो अपने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। तो उन्हें किसी स्पोर्ट्स में जाना था कि थोड़ा चेंज हो जाए, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। तो चिकित्सा की जो पढ़ाई होती है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो उन्हें लगा कि चलो कोई ना कोई स्पोर्ट्स करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलिए शूटिंग में ट्राई करती हूँ। तो उन्होंने कोशिश की और शुरुआत तो ऐसे ही की थी कि हाँ चलो ऐसे ही कुछ करते हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। पर ये जो शुरुआत है, कब उनकी ये यात्रा निकल पड़ी उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। और मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने शूटिंग की भी पूरी ट्रेनिंग ली और वो इस तरह उसमें घुस गई कि उसके बाद उन्होंने पीछे पलट के देखा नहीं है। पर हाँ ये बात भी सीखने लायक है कि उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी किया। तो किसी ने उन्हें पूछा कि आप बच्चों को कैसे कहेंगी कि आप अपनी पढ़ाई और खेल को दोनों को आप बैलेंस संतुलित कैसे रखें। तो उन्होंने कहा कि आप फोकस रखें, आप अपना लक्ष्य निर्धारित रखें।
कि हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें कितना वक्त पढ़ाई को देना है, हमें कितना वक्त खेल को देना है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खेल ही करना है, तो आप जो भी करें अपने जीवन में उसे पूरी लगन से कीजिए। आप ये मत सोचिए कि उसका परिणाम क्या होगा, मुझे यहाँ तक पहुंचना है। वो कहती है ये एक माया जाल है। अगर जब हम बच्चों को ये कह देते हैं कि नहीं हमें तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है, जब हम कुछ नाम उन्हें कह देते हैं तो वो उनकी तरफ ही देखते रहते हैं। हाँ। और अपनी तुलना हमेशा उनके साथ करते रहते हैं। तो वो कहते हैं वो तुलना मत करो, तुम जो भी कर रहे हो तुम ऐसा करो कि तुम अपने आप को ये कह सको कि हाँ तुमने भरपूर कोशिश की और मैंने जो भी किया अपने दम पर किया और बहुत अच्छा किया। अगर नहीं भी किया, सोचिए अगर आप किसी टीम का हिस्सा है और वो टीम किसी खेल में अगर हार भी जाती है तो आपने अपना पूरा 100% उसमें दिया कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो भाई ये जो है ना कि 29 अगस्त 1989 को ये लुधियाना की जो बालिका है जिनकी बात हम इस वक्त कर रहे हैं हिना सिद्धू की, वाकई मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इस समय हमारे लिए आदर्श है। और हम बताइए इस मतलब अपने विविध भारती के माध्यम से हम उनकी इस बात को ऐसे बता रहे हैं ना, क्योंकि एक जब आदमी सफल हो जाता है तो वाकई उसकी हर एक बात जो होती है वो हम सोचते हैं कि सबके साथ बांटें। बिल्कुल। और यूं ही कोई सफल भी नहीं होता है जब तक ये जज्बा ना हो, ये जुनून ना हो काम का, क्योंकि चिकित्सा की पढ़ाई अपने आप में बहुत मुश्किल है। वहीं इधर जब शूटर बनने की बात आती है तो वो भी अपने आप में एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है, आपको बिल्कुल उसी पर टारगेट करके उसी पर काम करना होता है। तो वाकई एक संतुलन बनाना अपनी जिंदगी में और वहीं सब तरफ से सफलता हासिल कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है ना। जी बिल्कुल। और आपको बता दूं कि उन्होंने जो मेडिकल की पढ़ाई की, डेंटिस्ट्री की, उसके साथ साथ उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिली है अपने खुद की मेहनत और बलबूते पर। तो जो बिल्कुल काबिले तारीफ है। और वो ये भी कहती हैं कि वो कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है जब कोई खेल के क्षेत्र में बहुत ऊंचा उठ जाता है, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं उसे तो बड़ा आसानी से सब कुछ मिल गया है। वो कहती हैं आसान कुछ भी नहीं होता, और जिसका नाम होता है वो ये नहीं सोचता है कि मेरा वो नाम हो जाएगा, वो सिर्फ अपना कर्म करता रहता है, मेहनत करता रहता है। तो अगर आप ये सोचकर मेहनत करते हैं कि नहीं मेरा तो नाम होगा, तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट ही जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और हमें लगता है कहीं ना कहीं ये जो है ना एक लालच वाली बात सी लगती है कि हमें ये चाहिए। आप ये चाहिए वाली बात नहीं है। हम ये जो हिना जी की जैसे बात चल रही है, ये लक्ष्य एक निर्धारित करना, और जैसे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली बात है वो यहाँ पर एकदम लागू हो जाती है कि आप लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया कि हमें ये करना है, तो उसमें 100% देना है। उसके साथ साथ रिजल्ट क्या आएगा हमें नहीं पता, उसकी इच्छा भी मत रखिए। आप जब खुद अच्छा करेंगे, 100% देंगे, तो आपको परिणाम भी आपके हक में आएगा और अच्छा ही आएगा। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो बलिदान वाली बात है, अपनी सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, समय का, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं इससे जुड़ी हुई। आसान की जो बात इन्होंने कही वो वाकई बहुत है, क्योंकि साइना नेहवाल जी का जैसे हमने इंटरव्यू लिया तो वो बार बार वही कह रही थी कि मुझे मैंगो शेक इतना पसंद है लेकिन चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। तो ये जो छोटी छोटी जो त्याग होते हैं जो हम एक भी दिन नहीं कर पाते, वो सब भी बहुत बड़ी तपस्या है। बिल्कुल। और कितने बजे उठना, कितने बजे क्या करना, ट्रेनिंग में जाना, खाने पीने में इतनी ज्यादा पाबंदी लग जाती है, और वो ये खाना ही है जो नहीं पसंद है वो खाना है, जो पसंद है वो नहीं खाना है। तो ये सब तपस्या का हिस्सा है। बिल्कुल। और अपने शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि ये इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी शूटर बन गई हैं, तो इनकी जो सहेलियां होती थी पार्टी में जाती थी, कहती थी चलो ये खा लो वो खा लो, पर उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण रखा, संयम रखा कि नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वो कहती कि ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ मिलता ही है, हम बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें हम खो भी देते हैं, पर जब हम अपने देश के लिए नाम रोशन करते हैं तो ये सारी छोटी चीजें बेमायने हमें लगती है। पर बात तो है। और जब हम सिर्फ टेलीविजन पर देखते हैं और किस तरह से जब स्वर्ण पदक जब गले में पहनाया जाता है और तिरंगा लेके दौड़ते हैं ये लोग, और तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है और जनगण मन गाया जाता है, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। और यही सब सपना ये आंखों में शायद सजोते होंगे ये लोग कि ये ऐसा हो देश का नाम। जी बिल्कुल। तो और एक बात और मैं कहना चाहूंगी इनके बारे में कि इनका पूरा साथ दिया इनके पतिदेव रौनक पंडित, जो खुद भी बहुत ही अच्छे शूटर है। उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने 14 साल की उम्र में ही सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था। और आज वो उनके कोच है, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, तो उनका हमेशा ही साथ रहा है।
तो आप समझ सकते हैं कि दोनों पति और पत्नी एक ही प्रोफेशन में है पर बहुत ही प्यार से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को मुश्किल हो जाती है, पर समझते हैं एक दूसरे को। चीजों में क्या होता है, अक्सर जो होता है वो जब आप काम में थोड़ा क्लैशेस भी हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के जो होते हैं वो उसमें टकराहट भी होती है, लेकिन सामंजस्य जो करना चाहता है वो कर ही लेता है। जैसे कि हिना जी ने अपने दोनों व्यवसाय में सामंजस्य स्थापित किया, अनुपात के साथ सब कुछ किया, और इस तरह से आप दोनों में संतुलन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं आसानी से। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे पुलिस अधिकारी हैं जो बहुत बड़े बड़े लेखक भी बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े और भी काम कर लेते हैं, समाज सेवा का भी कार्य कर लेते हैं। ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं जो कर लेते हैं। तो चीजें बहुत सारी हैं मनीषा, और हमें लगता है कि हम लोगों के पास क्षमता भी बहुत है, बहुत बहुत, और हर एक में होती है जी। तो बस पहचानने की मुझे लगता है देरी है और कुछ नहीं। तो वो हम पहचान लेंगे बाद में, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं और उसके बाद इस पर बातें करते हैं। जी जरूर। रूहानी कहीं, न वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, न वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई। न तो हंसना रुमानी कहीं, न तो खुशबू सुहानी कहीं, न वो रंगली यादें देखी, न वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू। रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है। चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं। कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई। अपने नसीबों में या हौसले की बातों में, सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में संग तुझे रखना है, संग तुझे रखना है, तूने संग रहना। मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में तेरी मिलती निशानी कहीं, जो है सबको दिखानी कहीं। तू तो जानती है मर के भी
मुझे आती है निभानी कहीं, वही करना जो है कहना, जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई। भाई निर्णय लेने की जब बात आती है और जिस पर हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे परवरिश की जाए कि बच्चे निर्णय ले सकें, जी। और जब अपने आप निर्णय लेते हैं तो बहुत हंगामा मच जाता है। जी हाँ, और आपको पता है ना, एक सबसे खास चीज पर तो ज्यादा हंगामा मचता है, वो है प्रेम विवाह। वही जो मतलब निर्णय ले लेते हैं कि हम तो फला से शादी करने जा रहे हैं या करने जा रही हूँ मैं, तो पूछो मत, लगता है कि ये पूरा घर जो है ना, छतवत जो है नीचे आ जाएगी। बिल्कुल। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि उन्हें किस चीज की तकलीफ होती है, कि उन्होंने निर्णय ले लिया इसकी तकलीफ है, कि वो शादी कर रहे हैं इसलिए तकलीफ है उन्हें। हाँ, ये तो सोचना पड़ेगा। और एक बात और मजेदार है, जब हम बहुत छोटे थे तब भी ये होता था कि अधिकतर लड़के के लिए ही कहते थे कि भाई ये तो कोई लड़की पकड़ के लाएगा और कह देगा देखो मम्मी तुम्हारी ये बहू है। बिल्कुल। अच्छा, वो जमाना आज तक ना आ पाया, वो आज तक नहीं आया है। हम तब से सपने देख रहे थे और आज तक वो मतलब हकीकत में नहीं आ पाया, और आज भी हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जी, और जो स्वीकार करते हैं वो मुझे लगता है कि दिल पर पत्थर रख के करते हैं, बच्चों की खुशी के लिए कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है स्वीकार। नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, और जो समझदार हैं वो करते हैं, और जो कर लेते हैं अगर निर्णय सही है तो ये हम नहीं कहते, ये हमारी सखियां बिल्कुल ना समझें कि हम इस बात की पैरवी कर रहे हैं या तरफदारी कर रहे हैं कि नहीं प्रेम विवाह ही करना चाहिए। ये आप देखें कि आपका बच्चा जो है वो निर्णय जो ले रहा है वो सही है या नहीं, या बेटा हो या बेटी, दोनों के लिए, बिल्कुल, है ना। हाँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत कम उम्र है या बच्चा आपका बहुत परिपक्व नहीं है दिमाग से, उसके में बचपना है अभी, तो आप इस बात का ख्याल रखें। और ठीक है, उसने अगर किसी को पसंद कर लिया है तो आप देख लें कि कैसा है, क्या है, आपका उसे मामला सही रहेगा या नहीं रहेगा, या उसमें क्या गुंजाइश है। बिल्कुल। और आप ये भी सुझाव दे सकते हैं कि ठीक है, अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कुछ समय जाने दें, ताकि वो एक दूसरे को और पहचान सके, क्योंकि 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने में हम एक दूसरे को नहीं पहचान सकते, ये संभव ही नहीं है। तो थोड़ा अगर रिश्ते के बीच में अगर थोड़ा वक्त जाए, चाहे साल हो, 2 साल हो, तब हमें अच्छाइयों, क्योंकि पहले तो रिश्ते में सिर्फ अच्छा ही अच्छा नजर आता है रेणु जी। दोनों चीजें मनीषा, इसमें ना बहुत मजेदार बात है। जी कहिए। मतलब अगर जैसे कि ठीक है, हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि जैसे लड़के ने पसंद कर लिया तो उसको उस लड़की में अच्छा दिख रहा है, लड़की को लड़के में अच्छा दिख रहा है। लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत होता है। अगर माता पिता को बता दिया तो सबसे पहले उनको सिर्फ और सिर्फ खराबी दिखाई देती है, अच्छा कुछ भी नहीं दिखता। जी है ना। जी, तो मुझे यही लगता है कि हर रिश्ते में हर इंसान एक दूसरे की अच्छाई और बुराई दोनों का पता होना चाहिए, एक दूसरे की कमजोरियों का पता होना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि अगर हमने एक दूसरे को पसंद किया है तो हर तरह से पसंद किया है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, कमजोरी हो या जो भी हो। बिल्कुल। और एक बात और है कि ये सिर्फ इसलिए कि हमारे खानदान में आज तक प्रेम विवाह नहीं हुआ, हम नहीं होने देंगे। इस बात को तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, क्योंकि इस पर बहुत सारा विचार करने के बाद यही लगता है कि पहले शायद इसलिए नहीं होता था क्योंकि हम एक सीमित स्थानों पर रहते थे, बहुत ज्यादा इतना हम कहीं आते जाते नहीं थे, तो हमारा खान पान बहुत सीमित था। अब हम अंतर्राष्ट्रीय जो व्यंजन है वो भी खा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल डिशेस खा रहे हैं, कितना बदलाव आ गया। पहले तो हम सिर्फ वही जो हमारा पारंपरिक जो हमारे भोजन होते थे वही करते थे हम, तो जाहिर है कि इसीलिए हम ऐसे ही घरों में शादी करना पसंद करते थे या वहां रिश्ते बनाना पसंद करते थे जहां हमारा खान पान मिले, हमारा मतलब अगर बेटी जाए वहां तो उसको तकलीफ ना हो, या बहू आए तो उसको हमारे घर में तकलीफ ना हो। जी, माहौल एक जैसा ढूंढते थे, कल्चर एक जैसा ढूंढते थे कि भाई उनके रीति रिवाज वगैरह है जो हमारे जैसे हो, ताकि लड़की को या लड़के को दोनों को किसी तरह की तकलीफ ना आए एडजस्ट करने में। बिल्कुल ऐसा ना लगे उन्हें कि हम बिल्कुल अजनबी सी जगह पे आ गए हैं, तो उन्हें सब अपनापन लगे। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। बिल्कुल। अब बहुत सारी इतना ज्यादा आदान प्रदान हो चुका है, हम एक दूसरे की संस्कृति को समझ रहे हैं, हम अब दक्षिण भारतीय जो हमारी परंपराएं हैं हम उनको भी देख रहे हैं। हो सकता है वो सिनेमा के माध्यम से हो या हमारे आने जाने के माध्यम से, लेकिन बहुत अच्छी तरह से हम देख रहे हैं। तो फिर ऐसे में रिश्ता करना हमें लगता है कोई दिक्कत की बात नहीं हो सकती। जी, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो ये सोचती है कि हमारा दिमाग कितना मिलता है, दिल तो मिलता ही है, पर आज के जमाने में एक रिश्ते को आगे
आगे चलने के लिए हमारा दिमाग कैसा मिलता है, हमारी सोच कितनी मिलती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि रूप रंग तो कुछ दिनों का मेहमान है, वो तो गायब हो जाएगा कुछ दिनों बाद, पर जो साथ रहेगा वो है हमारी सोच, कि हम एक दूसरे, हमारे जो मतभेद हैं, हमारी एक दूसरे की जो विचार है वो मिलते हैं या नहीं। घूमना पसंद है तो हमारे जीवन साथी को पसंद है या नहीं पसंद है, या हम कितने सामाजिक, हमारा जो दायरा है वो हम फैलाना चाहते हैं या नहीं फैलाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत अंतर्मुखी होते हैं, तो उन्हें बाह्यमुखी लोग नहीं पसंद होते हैं। तो ऐसा होता है, कुछ होते हैं बहुत अच्छे से रिश्ते निभाना चाहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं हमें नहीं निभाना है। तो ये सारी चीजों को आप देखें और इस तरह से फिर निर्णय लें। और फिर ये देखें कि ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे ने जो निर्णय लिया है वो बहुत हद तक सामंजस्य स्थापित करने में दिक्कत होगी, लेकिन बीच का कोई रास्ता निकल जाएगा जी, वो भी तलाशें। नहीं, और उन्होंने निर्णय अगर लिया है तो वो अपने निर्णय पर टिके रहेंगे और उसकी जिम्मेदारी लेकर जरूर इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाएंगे। हार तो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनका खुद का निर्णय था, उन दोनों का निर्णय था। तो मुझे लगता है कि और अगर हम पॉजिटिव सोच रखें तो, और कहें कि भाई शादी तो वैसे भी एक गाड़ी है जो दो पहियों पर चलेंगे, बिल्कुल, तो एक रुकने से, जी हाँ। तो मुझे लगता है कि आज की ये जनरेशन, आज की जो युवा पीढ़ी है, इस बात को बहुत अच्छे से समझती है, अपने काम को, अपनी सोच को, विचारों को, और एक दूसरे को जरूर वो इज्जत देते हैं। लेकिन इज्जत तो देती है, लेकिन हमें भी तो उनकी बातों का सम्मान करना पड़ेगा, और उनके धरातल पर थोड़ा सा उनके स्तर पर उतर के हमें सोचना पड़ेगा। वही हमने जो बात की कि परंपराओं को सोच कर कि नहीं ये हमारी परंपरा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इन सारी चीजों में बहुत सारे और भी आयाम हैं कि सिर्फ इसलिए नहीं कि आज का जमाना है तो हम प्रेम विवाह करेंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको नहीं कोई जम रहा है तो ठीक है, माता पिता को ये जिम्मेदारी दे दीजिए, बिल्कुल, और फिर आप तब भी आप सजग रहिए कि आपको सचमुच आपको जैसा जीवन साथी चाहिए वो माता पिता पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप अपनी कसौटी पर उसको ज़रूर देखिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे आयाम हैं। और जब शादी विवाह की बात चल रही है तो गीत संगीत तो बहुत बनता है। बिल्कुल।
देश की सुरीली धड़कन विविध भारती को फॉलो कीजिए ट्विटर पर। हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। ट्विटर पर हमें फॉलो करते ही आपको मिलने लगेंगी कार्यक्रम संबंधी सारी जानकारियां अपनी टाइमलाइन पर। श्रोताओं, आपने सुना कि आप ट्विटर में हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करें और आप जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कब आएगा। और बहुत सारे कार्यक्रम यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं, संगीत सरिता जैसे लेकर वहीं अरुण गोविल, दीपिका, इन लोगों के से की वही जो भेंट वार्ताएं हैं वो भी है, आप सुन सकते हैं। और हम धीरे धीरे और बहुत सारे प्रोग्राम उस पर अपलोड कर रहे हैं। आपको बहुत सारे कार्यक्रम आपकी जब मर्जी हो, जहां मर्जी हो, आप सुन सकते हैं। और आपने फोन पर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बस ऐप को दबाया और जो कार्यक्रम आपको सुनना है आप सुन सकते हैं। जी। तो इस तरह से विविध भारती के साथ बने रहिए। और जो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से निर्णय लेना है, निर्णय तो आप ही को लेना है जी। और जहाँ तक शादी विवाह का मामला है वो माता पिता के लिए चौंकने वाली बात होती है, लेकिन बच्चे समझदार हैं और इस बात को मान कर चलिए। जब हम मान लेते हैं ये बात कि बच्चे समझदार हैं और परिवार को लेकर चलना चाहते हैं, लड़कियां भी आजकल जब अगर किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ी हैं, नौकरी पेशा हैं, कुछ अपना व्यवसाय कर रही हैं, वो भी चाहती हैं कि जो वक्त हम दें अपने, चाहे वो सास ससुर को देना हो या माता पिता को, अच्छा समय दें। हम अगर पैसे कमा रहे हैं तो हम उन्हें बेहतर जिंदगी भी दें, उनकी हर तरह से मदद भी करें। मदद इन द सेंस कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मदद से उसको गलत उसमें आप न लें उसको, बल्कि ये समझ के चलें कि वो भी चाहते हैं कि हम परिवार एकजुट रहे, लेकिन सबको अपना अपना जो कहना चाहिए ना समय भी मिले। बिल्कुल, और एक दूसरे का साथ देकर ही एक परिवार ऊपर आता है हमेशा ही, कि ये नहीं कि एक ही इंसान सब कुछ किए जा रहा है। तो अगर दोनों काम कर रहे हैं, मियाँ बीवी काम कर रहे हैं और घर में अगर सास ससुर हैं या माता पिता हैं, तो वो भी आजकल के दौर पर सब समझते हैं कि आज के दौर पर दोनों का कमाना ज़रूरी होता है, घर चलाना ज़रूरी है। और सिर्फ आजकल हमारी जो इच्छाएं हैं या हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो इतनी सीमित नहीं रही है, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो और हर इंसान की ये इच्छा होती है कि हम उन आकांक्षाओं को पूरा करें और उसके लिए मेहनत करना जरूरी है और एक पर ये भार आ नहीं सकता। तो यानी कि पैसे की भी जरूरत होती है। और वही मनीषा एक बात और है कि अगर आप में हुनर है तो उसका प्रयोग भी करें। कहीं कहीं आपको अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं और आपको जरूरत भी नहीं है तो आप यूं ही समाज सेवा करें, क्योंकि अभी लगता है कि रसोई में जो है ना इतने ज्यादा उपकरण आ गए हैं जिसकी वजह से हमारा रसोई में बहुत ज्यादा समय नहीं जाता है। तो सबके पास समय है तो कुछ उसका रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है। तो आप अगर आपके पास कोई व्यवसाय नहीं है तो किसी और तरह से भी उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन जहां तक परिवार की हम बात कर रहे थे कि हम एक दूसरे को समय दें, यानी कि आप अगर रह रहे हैं साथ में, किसी तरह से हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो कोशिश करें कि अगर आप मतलब माता पिता की उम्र में हैं तो बच्चों को भी समय दें कि थोड़ी देर वो अपना समय शाम को या सुबह गुजार लें अपना अकेले, आपसे अलग। और आप भी वही करें, यानी कि आप पति पत्नी साथ में हैं तो या आप अकेले बैठें, कुछ अपने लिए अगर आपको पढ़ना है किताबें तो पढ़ें, नहीं तो यूं ही बैठें और थोड़ा अपने लिए खुद के लिए समय निकालें, यानी कि आप अकेले रहें। और बच्चों को भी थोड़ा उनका समय दें कि वो आज़ाद रहें, ऐसा ना उन्हें लगे कि हर वक्त हम उनके सर पर बैठे हैं, या आपको भी ये ना लगे कि भाई हमें तो अपना वक्त ही नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो ये वक्त सबको भी दें और अपने आप को भी दें। बिल्कुल, तो तब आप देखेंगे कि आप अपने मन का कैसे कर पा रहे हैं और उन्हें भी यही करने दें। तो दोनों के लिए जो चीज़ आपको खुद अच्छी लगती है वही दूसरे को भी जरूर दें। जी, और इस समय घर पर रहकर बहुत सी महिलाओं ने या हमारे श्रोताओं ने बहुत कुछ कोशिश की है कुछ नया करने की, बहुत ज्यादा। तो अब कुछ जहां तक मेरे सुनने में आया है रेणु जी, ऐसा सोच रहे हैं लोग कि अगर हम इसमें इतने अच्छे हैं, चाहे वो पकवान बनाने में हो या कोई काम करने में हो या टेक्नोलॉजी जो इस वक्त ने हमें सिखा दिया है, टेक्नोलॉजी भी, जैसे चाहे वो ऑनलाइन टीचिंग हो या घर से काम करना हो, तो काफी टेक्नोलॉजी हम खुद भी सीख रहे हैं। तो शायद लोगों को ये एहसास हो गया है कि अरे ये तो हम भी कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसमें कोई कोर्स करें, इसमें कोई पढ़ाई करें और इस लाइन को हम क्यों ना आगे लेकर जाएं। बिल्कुल, यानी कि आप खुद इसको पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरों को सिखाने के लिए भी उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो जिस भी तरह से आप उसका प्रयोग करना चाहें आप आराम से कीजिए। और जो हुनर की बात है, बराबर अभी बात भी चल रही है कि कोविड-19 में जो भी चीजें हैं वोकल फॉर लोकल, तो यानी कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं उनकी
उनका प्रयोग भी करिए और उसका प्रचार प्रसार भी करिए। जी बिल्कुल। तो और वही बात होती है कि जैसे कि मास्क जो पहनने की बात बार बार हो रही है, तो हम इसके लिए बार बार यही गुजारिश करेंगे कि अगर घर में कोशिश करें, बना लें तो बहुत अच्छा है। हाँ, और बहुत आसान भी है बनाना, बहुत आसान है। हाँ। हम तो यही कहेंगे कि बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस 20 इंच का चौकोर कपड़ा ले, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 इंच है, तो उसको एक रुमाल है जैसे, उसको बीच से आप मोड़ लें तो तिकोना बन जाएगा और उसको आप यूं भी बांध सकते हैं। ये तो सबसे आसान है। जी बिल्कुल। तो मास्क पहने और ये गीत तो कान से सुनना है तो सुन सकते हैं इस वक्त। जी। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 हम है राही प्यार के, चलना अपना काम। हम है राही प्यार के, चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। ला 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 ला। कहती है ये वादियाँ बदलेगा मौसम। कहती है ये वादियाँ बदलेगा मौसम। ना कोई परवाह है खुशियाँ हो या हम। ना कोई परवाह है खुशियाँ हो या गम। आंधियों से खेलेंगे, दर्द सारे झेलेंगे। आंधियों से खेलेंगे, दर्द सारे झेलेंगे।
साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ये बात तो है, साथ जी। चलने से मंजिल बहुत आसान हो जाती है ना। बिल्कुल। और जब हम बच्चों की शादियों के बारे में बात करें तो जिंदगी का सफर जरूर कट जाएगा, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, निर्णय हो, चाहे वो प्रेम विवाह हो या पढ़ाई को लेकर हो, ट्रेनिंग हो, तो सफर तो चलता रहेगा और अलग अलग लेकिन- पड़ाव आते ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, पड़ाव आते रहेंगे, लेकिन वही जरूरी बात जो है कि अगर हम बच्चे हैं तो माता पिता की भावनाओं का, उनके निर्णयों का सम्मान करें, जी। और अगर माता पिता हैं साथ में बच्चे हैं तो बच्चों की भी भावनाओं का और उतना ही उनकी जो भी जरूरतें हैं या जो उनकी इच्छाएं हैं सम्मान करें एक दूसरे का, और कहीं कोई बीच का रास्ता निकाल कर जी। यूं ही मिलजुल कर आगे बढ़ते रहे, है ना। जी बिल्कुल, क्योंकि आज के इस दौर पर मिलजुल कर रहना ही सबसे बड़ी बात है, और आज हम मिलजुल कर रह रहे हैं तभी आज इस विपदा की घड़ी को हम फेस कर पा रहे हैं, हम इसका सामना कर पा रहे हैं। और हमारा खास तौर से हिंदुस्तान की जो हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, जी। इस मामले में बेमिसाल है। बिल्कुल। और तो इसको हम बराबर इसी तरह से कायम रखेंगे। और आज सखी सहेली कार्यक्रम खत्म करने का समय आ रहा है, जी। तो अब सखियों से भी लेते हैं इजाजत। जी। तो रेणु चतुर्वेदी और मनीषा का नमस्कार। नमस्कार।